फिर आता है हिंदी चादर नवम गुरु। मैं कई बार मेरे मत क्षेत्र में गुजरात में भी कहा हूं, अगर गुरु तेग बहादुर न होते तो हम कोई हिंदू न होते, कोई सिख नहीं होता, पूरा भारत समाप्त हो गया होता। इस देश पर नवम गुरु के जो उपकार है वो 5000 साल के बाद भी इसका शुक्राना अदा नहीं हो सकता, कोई भूल नहीं सकता। जब कश्मीर के पंडित उनके पास गए और कहा हमारा जबरन धर्म परिवर्तन हो रहा है, हमें बचाइए, आप ही बचा सकते हैं, तब उन्होंने उनके मुख से एक वाक्य निकला कि ये जुल्म तभी रुकेगा धरती कोई महान आत्मा का बलिदान मांगती, कोई महान आत्मा का बलिदान मांगती है। और मित्रों, उसी वक्त कहते हैं ना, पूत के लक्षण पालने से, उसी वक्त 8 साल का बालक गोविंद राय दशम पिता पास में खड़े थे। उन्होंने क्षण का भी विचार करे बगैर कहा कि आपसे महान कौन हो सकता है, अगर बलिदान देना है तो आपको ही देना चाहिए। एक 8 साल का बच्चा अपने पिता को कहता है कि आप तो बड़े महान हो, अगर बलिदान देना है तो आपको देना चाहिए, रोक के धर्म परिवर्तन को। और फिर नवम गुरु की वो महान यात्रा दिल्ली तक की, और औरंगजेब को कहा कि धर्म परिवर्तन बंद करो, मुझे अगर धर्म परिवर्तित कर देते हो तो पूरा भारत धर्म परिवर्तन करने के लिए तैयार है। और जो यातनाओं का वर्णन है, मैं तो यहां बोलना भी नहीं चाहता, बोल भी नहीं सकता। इतनी यातनाएं सहन करने के बाद भी जुल्मी और अत्याचारी लोगों के सामने अपने मक्कम इरादों को कभी उन्होंने पिघलने नहीं दिया। ढेर सारी यातनाएं सहन कर अपना बलिदान दिया। दिल्ली का शीशगंज गुरुद्वारा आज भी और सैकड़ों साल बाद भी सभी देशभक्तों के लिए सबसे बड़ा तीर्थ स्थान बना हुआ पड़ा है। और ये सभी देश के लोगों को दिखाता है कि एक व्यक्ति अगर चाहे तो शासक कितना भी जुर्मी हो कुछ नहीं कर सकता, व्यक्ति का बलिदान उसको शासक से ऊपर उठा लेता है। और तिलक और जनोई इसकी रक्षा के लिए, हिंदुओं की रक्षा के लिए, स्वधर्म की रक्षा के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया। और कोई दुनिया के इतिहास में बलिदान नहीं मिलता ऐसा। कई लोग लड़ते हैं, लड़ना चाहिए, लड़ते हैं, उसमें जय पराजय दोनों होता है, मगर आप जब जाकर कहकर जाते हो ऐसे जुर्मी शासक के सामने कि आप अगर मुझे धर्म परिवर्तित कर दोगे तो पूरा भारत धर्म परिवर्तित हो जाएगा। उनको मालूम था कितने अत्याचार होंगे और उनको डराने के लिए उनके साथियों पर भी अत्याचार किए गए, हिम्मत तोड़ने के लिए, मगर जरा भी डिगे बगैर अपना बलिदान दिया। और वो ही प्रेरणा दशम पिता के लिए एक बहुत बड़ा संस्कार का स्रोत बन गई। और दशम पिता ने जो किया वो तो बड़ा कमाल कर दिया। खालसा पंथ की स्थापना की और उनको कई लोग आज भी झिझकते हैं, मगर मैं हमेशा कहता हूं कि ये नवम गुरु और दशम पिता न होते तो भारत में कोई भी ना हिंदू होता ना सिख होता, सब हमारे संस्कार धर्म समाप्त हो जाते। और इसीलिए उनको हिंद की चादर कहते हैं, उनको पंजाब की चादर नहीं कहा, उनको हिंद की चादर कहा गया। पूरे इतने विशाल देश के सभी धर्मों की रक्षा के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया। और दशम पिता के जीवन को तो कौन भूल सकता है। इतनी कम आयु का जीवन, इतना विद्वान व्यक्ति,
फारसी भी बोल सकते थे, ब्रज भाषा भी बोल सकते थे, संस्कृत बचपन से सीखे थे, गुरुमुखी में कई ग्रंथों की रचना की, लगभग 7 भाषाओं को अच्छे तरीके से वो जानते भी थे और बोल सकते थे। बहुत अच्छे कवि थे, बहुत अच्छे घुड़सवार थे। अभी एक युवा सिख बच्चा मेरा पगड़ी बांध रहा था, उसको मालूम नहीं होगा कि गुरु साहब पगड़ी बांधने की स्पर्धा करते थे और बड़ा इनाम देते थे उनको, जो अच्छी पगड़ी बांधते थे उनको। घुड़सवारी, तीरंदाजी और बहुत बड़ी आध्यात्मिक विरासत का वारस, इतना सब कभी भी ईश्वर एक व्यक्ति में नहीं भरता है। तभी भरता है जब ये युग पुरुष होना होता है। इसीलिए दशम पिता में सारी चीजें एक साथ फुट फुट कर भरी थी। वीरता और बलिदान 2 अलग गुण हैं। कई वीर होते हैं, इनमें बलिदान का गुण नहीं होता है। वीर होते हैं, दुनिया में सबसे बड़े वीर के वीर भी देखे गए हैं, मगर बलिदान का गुण नहीं होता है, समर्पण का गुण नहीं होता है। दशम पिता में वीरता भी थी और बलिदान भी थी। वो भी लड़े, कभी हार नहीं स्वीकार करी, मगर जब 2 बेटे चमकौर साहिब में लड़ने के लिए बाहर निकलने के लिए तैयार हुए, उन्होंने जरा भी दया माया दिखाए बगैर हंसते हंसते कहा, सब जा रहे हैं, तुझे भी जाना चाहिए।